किंतु मुझसे जीत नहीं सकते। भाग जाओ यहां से, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारी तुच्छ वानर सेना को अकेले ही समाप्त कर दूंगा। तुम मुझे मारने आए हो ना, तो आगे बढ़ो और मारो मुझे। मैं वचन देता हूं, यदि सफल हुए तो मेरी सेना आत्मसमर्पण कर देगी, चली जाएगी यहां से। अति आत्मविश्वास, फिर तो तुम्हारा अंत करने में अति आनंद आएगा। अच्छा है, संसार भी देखेगा कि राम धनुष और बाण लेकर एक निहत्थे से लड़ा, पर फिर भी मारा गया। लक्ष्मण, इसमें और दशानन में कई समानता है। ये छिप कर आया है और वो भी, इसने भी अवसर का तिरस्कार किया है और उसने भी। इसलिए जैसा अंत इसका हो रहा है, रावण का अंत भी ऐसा ही होगा, सबके सामने। कोई बाधा आएगी तो ऐसे ही नष्ट कर दी जाएगी वीरों। हमारे पास अब अधिक समय शेष नहीं है और ना ही रावण के पास। हम शीघ्र ही इस सेतु का निर्माण पूरा करेंगे, समय पर लंका पहुंचेंगे और रावण का अंत करके सीता को मुक्त करेंगे और समय पर अयोध्या पहुंचेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रणाम पर्वतराज हिमालय। प्रभु श्री राम का दास हनुमान का निवेदन स्वीकार करें। पर्वतराज हिमालय, आप युगों से अटल खड़े हैं और मेरे प्रभु का भी
अटल विश्वास है कि अधर्म पर धर्म की विजय होती है। इसी धर्म विजय के लिए सागर पर सेतु बन रहा है। आपकी सहायता आवश्यक है। मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप अपना एक खंड ले जाने की मुझे अनुमति दें। आपका ये सहयोग इतिहास सदा स्मरण रखेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायकु हाल चारी। रावण भी हनुमान की भांति अत्यंत शक्तिशाली है, पर आपने रावण को कैलाश उठाने नहीं दिया, किंतु हनुमान ने झट से पर्वत उठा लिया। कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि वो आपका अंश है? नहीं देवी, हनुमान ये पर्वत इसलिए उठा पाए क्योंकि उनकी मंशा भी उचित थी और साधन भी। रावण अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए अहंकार को अपना अस्त्र बनाकर कैलाश को उठाने का दुस्साहस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हनुमान परमार्थ राम काज सिद्ध करने के लिए विनम्रता का सहारा ले रहे थे। हिमालय से अनुमति मांगी उन्होंने। उचित है, किंतु महादेव, हनुमान ने भूल से एक पर्वतखंड भूमि पर गिरा दिया। क्या वो संभाल नहीं पाए? देवी, जिनकी मंशा उचित हो और उद्देश्य जगत का कल्याण, उनकी तो भूल भी संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती है। ये पर्वत चला तो था नारायण का काज सिद्ध करने के लिए, तो नारायण के ही काम आएगा। त्रेता युग में ना सही, द्वापर युग में सही। अर्थात द्वापर युग में नारायण के अगले अवतार श्री कृष्ण की लीला का एक अभिन्न अंग होगा ये पर्वत। तब ये गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाएगा और तब यही गोवर्धन इंद्रदेव के प्रकोप से समस्त वृंदावन को तारेगा। नारायण के इस अवतार में प्रभु का स्पर्श छूटा तो क्या हुआ, अगले अवतार में प्रभु की क्रीड़ा स्थली बनेगा ये पर्वत। परंतु अभी समय राम अवतार का है और उनकी बाधाएं भी कम नहीं।
प्रभंजनी, तुम्हारे विष का काट तो देवताओं के पास भी नहीं है, और कुंडली की जकड़ इतनी कठोर कि हिमालय तक को चूर चूर कर दे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं मैं तुम्हें। सागर के उस पार हमारा एक शत्रु है, राम, जो लंका को नष्ट करने की योजना बना रहा है। उसके शिविर में जाओ और उसका अंत कर दो। जब राम ही नहीं रहेगा तो उसका सैन्य बल, उसकी बुद्धि, उसका मार्गदर्शन, तीनों परास्त हो जाएंगे और लंका में पग भी धरने का स्वप्न नहीं देखेंगे। जाओ। सिंहनंद से तो तुम बच गए राम, किंतु मेरे इस विषैले सर्प से तुम नहीं बचोगे। तुम्हारे अंत से एक और मेरे पिताश्री आनंदित होंगे और दूसरी ओर मेरी माता का भ्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि तुम ही नारायण हो। मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि तुम नारायण नहीं, केवल एक तुच्छ नर हो राम। प्रभु, जितने पत्थर थे सब निकाल लिए, अब क्या करें? हाँ प्रभु, इनसे तो 10 योजन सेतु भी नहीं बन पाएगा। जिसका भय था वही हुआ। हनुमान जी अब तक लौटे ही नहीं। हनुमान मेरी आशा है, कभी असफल नहीं हो सकता। पवन सुत हनुमान की जय। 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 बजरंग बली हनुमान जय जय। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ये हनुमान की शक्ति का नहीं, मेरे प्रभु की भक्ति का परिणाम है। आप लोग जय हनुमान नहीं, जय श्री राम कहो, और इतनी ऊंची वाणी में कहो कि सेतु बनने से पूर्व राक्षसों के मन में भय का सागर उमड़ जाए। जय श्री राम। 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 तेसालेहश्च अश्वकर्णेहश्च धवैर्यवंशेहश्च वानराः कुटजैर्अर्जुनैस्तालैस्तिकलैस्तिमिषैरपि
कुम्भकैः सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः श्रुतैः च जय श्री राम। सागरं समपूरयन् समुलामहच्च विमुलामहच्च आतपानहरिसत्तमाः इन्द्रकेतून इव उदम्य प्रजहुर्हर्यस्तरुन् 20 योजन 20 योजन 20 योजन 20 योजन जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कल 14 और आज 20। अब संतुष्ट होना लक्ष्मण। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या हुआ? 21 योजन 21 योजन 21 योजन 21 योजन 21 योजन 21 योजन जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तेजी से हमारी सेना आगे बढ़ रही है। सर पे हो रघुवर का हाथ हर आसान होगी सब लगे बनाने राम से तू जहाँ जाओ राम वहाँ होगी तुम वीर पुरुष तुम पराक्रमी तुम मर्यादा के हो स्वामी साथ तुम्हारा जिसके साथ तुम संकट हर दो 22 योजन आकाश में पंचम लहरेगा जग होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा जय श्री राम। जय श्री राम। निकलेंगे राम की सेना जीतेगी और वज्र हवा में लहरेंगे राम 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 जय श्री राम दशरथ नंदन राजा राम राम जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी लंका केवल 23 योजन दूर है अभी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज रात्रि सेतु का कार्य पूर्ण हो जाएगा मित्र। सेना का उत्साह देख रहे हैं ना आप। आदेश दे तो सागर का बचा हुआ भाग हम उत्साह में लांग जाएंगे। आप आज्ञा दीजिए ताकि हम रावण की सेना और उसका नाश कर सके।
अधर्म की लंका में हम धर्म युद्ध छेड़ सकें। मैं वानर सेना का परिश्रम और उत्साह का सम्मान करता हूं, किंतु कोई भी कार्य महादेव के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। इसलिए उनके आदर स्वरूप युद्ध भूमि में जाने से पूर्व उनकी शिवलिंग स्थापना करके आराधना करने की इच्छा है। अति उत्तम विचार है श्री राम। रघुकुल शिरोमणिः तत इत्यत्र महादेवस्य प्रतिष्ठायाः सज्जता अगस्त्य ऋषिः तस्य महर्षि अगस्त्य कृत्वा दातुं सहायं प्रणाम। आयुष्मान भव। जिस लंका को आज तक किसी ने देखा नहीं, उस लंका तक पहुंचने का मार्ग तुम्हारे सानिध्य से ही बन सकता था। धन्य हो रघुकुल और धन्य हो रघुकुल नंदन। और महादेव की आराधना भी उचित है। वो न केवल आपके आराध्य हैं, अपितु वो महाकाल का रूप भी हैं। रावण का काल इस सेतु से चलकर उस तक पहुंचेगा। ये स्थान इतना दिव्य है तो इसकी शोभा भी दिव्य शिवलिंग से ही बढ़ेगी। यहाँ हिमालय से लाया गया विशेष स्फटिक शिवलिंग ही स्थापित होगा और इसकी स्थापना का शुभ मुहूर्त कल सूर्योदय के पहले का है। सूर्योदय से पहले? परंतु इतनी शीघ्र इतना विशेष शिवलिंग यहाँ लाना असंभव है और हिमालय जैसे विशाल पर्वत पर इतना छोटा सा शिवलिंग खोजना सरल नहीं होगा। लक्ष्मण भैया, जब सिर पर प्रभु श्री राम का हाथ हो तो फिर क्या असंभव है। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें, आपके आराध्य की स्थापना में आपके इस भक्त का योगदान स्वीकारिए। जय श्री राम। लक्ष्मण भैया ने उचित कहा था। इतने विशाल हिमालय में वो विशेष शिवलिंग कहां मिलेगा? भोर होने को है राम। शुभ मुहूर्त बीतने से पहले ही शिवलिंग की स्थापना करनी होगी और उसकी विधिवत पूजा करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि हनुमान समय पर लौटेंगे।
मुझे हनुमान पर विश्वास है, वो आता ही होगा ऋषिवर। प्रभु, आप क्यों कष्ट उठाते हैं? खिलौना आया है मेरे लिए। बहुत दिनों से कुश्ती नहीं की ना, आज आनंद ले लेता हूं। अंगद, जय श्री राम। अति उत्तम अंगद। जिस सेना में अंगद जैसे वीर हो, उसे जीतने से नियति भी नहीं रोक सकती। पहले उस सिमानंद का आना और अब इस सर्प दानव का आना, संकेत स्पष्ट है कि शत्रु व्याकुल भी है और भयभीत भी। तभी खुले में युद्ध ना करके छिपकर प्रहार कर रहा है। असंभव! एक के बाद एक मेरे सभी शक्तिशाली योद्धाओं को कैसे मार सकता है वो वनवासी? विभीषण ने कहा था राम श्री विष्णु के अवतार है। पुत्र वो राम कोई और नहीं, नर के रूप में नारायण है। नहीं, कदापि नहीं। ये सत्य नहीं हो सकता। मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि राम ही नारायण है। नहीं! हे करुणानिधि प्रभु श्री राम, आपका ये भक्त उस विशेष शिवलिंग को खोजने में असमर्थ रहा। शुभ मुहूर्त बीतने को है राम, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हनुमान जी तो शिवलिंग लेकर लौटे ही नहीं। भोर भी होने को है, बिना शिवलिंग के स्थापना कैसे करेंगे आप श्री राम?
प्रभु, आप मुझे मार्ग दिखाइए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु बास। शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महादेव, आपको प्रभु श्री राम के पास ले जाने तक की मुझे अनुमति दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु हाल जाई। जय श्री राम। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावं, नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि।
ये राम के आराध्य, राम के ईश्वर है। रामस्य ईश्वरम, इसलिए ये शिवलिंग आज से रामेश्वरम कहलाएगा। रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय। नमामि दारिद्र्यविदारणन्तं, नमामि रोगपहरं, नमामि देवं परमावयवं, उमापति लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारणन्तं, नमामि रोगापहरं, नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर। राम के ईश्वर। देखा देवी, कैसे अपने वाक चातुर्य और विवेक से मेरे प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम का अर्थ ही बदल दिया। अच्छा, तो क्या है रामेश्वरम का अर्थ आपकी दृष्टि में? बताइए ना। रामे ईश्वरा इति रामेश्वरा, अर्थात राम ही ईश्वर है, मेरे ईश्वर हैं, इस संसार के ईश्वर हैं, कण कण के, सबके तन मन के ईश्वर हैं। इसीलिए तो वो रामेश्वर हैं। और ये स्थान भक्त और भगवान अर्थात मेरे और मेरे आराध्य का अद्भुत संगम है। इसीलिए तो इस शिवलिंग में शिव भी है और नारायण भी, शंकर भी हैं और विष्णु भी। इसीलिए ये शिवलिंग शंकर नारायण शिवलिंग के नाम से पुकारा जाएगा। ऐसा अद्वितीय शिवलिंग संसार में ना तो कोई है और ना ही कोई होगा। राम, शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। अब जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो वो महादेव से मांग लो, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महादेव तो आराध्य है और अपने भक्तों को कर्मों के अनुसार ही फल देंगे, किंतु मैं अपनी शक्ति और सत्कर्म का आवाहन कर कहता हूं कि जो भी इस सेतु के पास स्नान कर रामेश्वरम के दर्शन पाएगा वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म हत्या के पाप से भी तर जाएगा। लौटा है हनुमान? हाँ प्रभु, पर विलंब से। प्रभु, आपका सौंपा कार्य पूर्ण नहीं कर पाया मैं। उससे पहले ये शिवलिंग नहीं ला पाया। प्रभु, मेरा प्रयास विफल हो गया। मैं विफल हो गया प्रभु। सबसे बड़ा दुख आपका मुझ पे विश्वास विफल हो गया। ना मेरा हनुमान विफल हो सकता है और ना ही उसका प्रयास। और सच्ची श्रद्धा से किया गया कर्म
अपने आप में भक्ति की पराकाष्ठा है और तुम उसी भक्ति का मूर्तिमान हो हनुमान। मुझे विश्वास था तुम पे कि तुम शिवलिंग लेकर अवश्य आओगे। प्रभु, ये बस आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? मन उसका रखा जाता है हनुमान जिससे मन मिला ही ना। सत्य में मुझे तुम्हारी सफलता पर विश्वास था, इसलिए तो तुम्हारी शिवलिंग स्थापना के लिए स्थान रखा है मैंने। देखो, अब इस विशेष शिवलिंग की स्थापना तुम करोगे हनुमान। मैं प्रभु? हाँ हनुमान, क्योंकि हनुमान की भक्ति से ही राम की शक्ति है। जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।